हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं जा रही थी अपनी स्किन केयर करने, मतलब अपने बालों की चोटी करने और अपनी स्किन केयर करने, क्योंकि मैं 2 टाइम करती हूँ बालों में चोटी और अपनी स्किन केयर फॉलो करती हूँ। कहते हैं ना, 2 मिनट अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए, तो वो 2-5 मिनट का टाइम मेरा है जो मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। वैसे और कुछ नहीं लगाऊंगी, बाल धुल के बाहर को गूंथ के मुँह धुल के क्रीम लगाऊंगी, बस, है ना दोस्तों। तो बने रहो आप सभी लोग मेरी वीडियो पे। और फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग चाय बनाने, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। आज चाय मेरी लेट बन रही है क्योंकि मैं लाइव आने वाली थी, लेकिन मेरा डाटा खत्म हो गया तो लाइव नहीं आई। उसी के चक्कर में अभी तक मैं बैठी थी कि शायद हस्बैंड जी करा दे, लेकिन कराया नहीं। चलो बाल गोत लेते हैं, टाइम बहुत हो गया, 6 बज गया है। जो चाय मैं 5 बजे पीती थी, आज वो चाय 6 बजे पीऊँगी। और ये कपड़े भी बाद में मैं फोल्ड करूँगी चाय पीने के बाद। चलो फिर मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। मैं बाल हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मेरा है मंगलवार से शाम से स्टार्ट किया था मैंने। टाइम हुआ था 6। आप सभी लोगों ने मेरी बातें सुनी, पर मैं इसको सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, यहाँ मैं चल रही हूँ ऊपर चाय बनाने। तो अभी आ गई हूँ अपनी किचन में और यहाँ पर रख दिया है मैंने चाय पकने के लिए। चाय दोस्तों शाम को वैसे बहुत कम पीते हैं, चाय ज़्यादा नहीं पी जाती है, लस्सी वगैरह पीते हैं हम लोग शाम को। लेकिन ना आज क्या, हमेशा बिटिया पढ़ाने आती है ना, ट्यूशन टीचर आते हैं बच्चों को पढ़ाने, इसलिए शाम को चाय ज़रूरी हो गई है। तो इस टाइम हम लोग भी चाय पी रहे हैं। मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई करके बनाया था, बहुत अच्छी खीर बनी थी दोस्तों। और घी में फ्राई करके, जैसे तड़का नहीं लगाते उस तरह से, तो बहुत टेस्टी खीर है। आप लोग बना के जरूर खाएगा। और चावल को एकदम पक जाने देते थे, एकदम पक बस। तो अभी मेरी खीर रखी है, खाएगा तो कोई, खाएगा नहीं तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा खीर मैं खाती हूँ घर में और मेरा छोटा वाला बाबू। तो चलो चाय बन जाती है फिर, तब तक ये बैठी है मुंह उठा के, इसको दे देती हूँ कुछ। ये देखो बेट, आंखें चमका रही है इसको दे तो देती हूँ फ्रेंड्स, कुछ। वैसे तो कहते हैं चाय कम पीनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग चाय के लवर है ना। चाय अगर जो बन रही हो और चाय न पिए तो मन नहीं मानता है, इसलिए चाय ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पे बन थी, तो शादी बन देते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा घी में फ्राई कर दिया और उस पर डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ताकि थोड़ा क्रंची और टेस्टी हो जाए, है ना। कहते ना कि ब्रेड को अगर थोड़ा सेक दो तो अच्छा लगने लगता है खाने में, तो वही मैंने भी सेक दिया है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा ये है मंगलवार का, और मंगलवार से लेके बुधवार तक सुबह तक रहेगा ये ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है ना दोस्तों। तो चलिए फिर हम दे देते हैं चाय और ख़ुद भी पी लेते हैं, क्योंकि हम ही पियेंगे और ट्यूशन टीचर और बिटिया, इनके पापा तो नहीं पियेंगे, वो बोले थे मैं नहीं पीऊँगा। वो बहुत कम शाम को चाय पीते हैं, क्योंकि उनकी चाय दिन में हो जाती है 2-3 या 4 हो जाती है। वो जब आते हैं स्कूल से वापस ना, तो रास्ते में भी पी लेते हैं, उनको प्यास लगती होगी इसलिए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि चाहे हम हों या कोई और हो, कभी भी हमें अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। हमें वहाँ ही बोलना चाहिए जहाँ हमें हर बात पता हो कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है, इस जगह पे मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है। कम बोलने से हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो बढ़ती भी है, और कम बोलने से लोग हमें इज्जत और प्यार भी देते हैं। लोग समझते हैं फिर कि हाँ, ये बंदा समझदार है, क्योंकि आप वहीं पर अपनी राय दें जहाँ कोई आपसे राय मांगे। अनावश्यक किसी को राय ना दें, उससे हमारे जीवन पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है ना। ये कुछ बातें दोस्तों ऐसी होती हैं, अगर जो हम लोग अपनी लाइफ में अपना लें तो हम लोगों ना जीवन ही बदल जाएगा। लोग, अगर जो आप नीचे हो ना, एकदम
उच्च स्तर पर आपको लोग बैठाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपसे राय लेने आपके घर आएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सभी को अपनाने चाहिए, लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। जिसका जो मन आता है इंसान वो बोल देता है। लेकिन आप कभी गौतम बुद्ध जी के विचार सुनेंगे तो आप भी बहुत प्रेरित होंगे, क्योंकि उनके विचार सुन के हमने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं और अपनाई हैं जिनसे हमें लाभ भी हुआ है। इसीलिए मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप सभी लोग हमारी बातों को ध्यान से सुने और उनको अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आपका भी जीवन स्वच्छ, सुंदर और सुलभ बन सके, है ना दोस्तों। तो कहते हैं कि जैसे कि हाँ, अगर कहीं लड़ाई हो रही है, अगर जो आपको कोई बुलाए ना कि उस लड़ाई को आप समाप्त करवा दो या कर दो, अनावश्यक आप जाके बीच में ना कूदें। उससे ना लोग समझते अरे ये तो ऐसे फालतू है, आया है तो अभी छुड़ाएगा ही, सब ख़त्म करेगा ही, है ना। तो बिना किसी के बुलाए ना किसी के घर जाना चाहिए, ना किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ना चाहिए। हाँ, जहाँ पर किसी रिस्की काम का चीज़ हो, बात हो रही हो, अगर जो वहाँ पर आपको सारी बातें पता हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो आप अपनी टिप्पणी या राय दे सकते हो। मेरा ये मतलब है ना दोस्तों। और जैसे कि हम औरतें होती हैं ना, कभी भी किसी के पचड़े में पड़ जाते हैं, किसी की भी बातें करने लगते हैं, तो हम लोगों को भी सोच समझ के उस बात को कहना चाहिए, करना चाहिए कि हमें इस व्यक्ति के बारे में बात करनी है या नहीं करनी है। ओके ना फ्रेंड्स। और दूसरा पॉइंट होता है, कभी भी हमें बल्कि किसी की चुगली, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे व्यक्ति की बात आपको बता रहे हैं और आप बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन भी रहे हैं, उस बात को सुन रहे हैं और अपनी भी टिप्पणी दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई कर रहा है वो कल को आपकी बुराई किसी और से करेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, किसी की भी बुराई अगर जो कोई अदर पर्सन कर रहा है, आप सुन लो, सुन के चुपचाप अपने घर चले जाओ। वहाँ पर आपको टिप्पणी देने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे क्या होगा, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो तीव्र होगी, आप समझने में सक्रिय होंगे, आप बहुत अच्छे से हर चीज़ों को आप समझोगे, है ना। ये होता है हमारा जो है हमारा जीवन बदलने का जो मूल मंत्र होते हैं वो हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। कुछ बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, वही बातें मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने अपना उससे जीवन सुधारा है, अब आपके साथ में वो बातें शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी ये आज है बुधवार का दिन और सुबह हो चुकी है, सुबह के बजे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। वैसे उठी तो थी 4:30 बजे और उसके बाद मैं टहलने वाले गई, छत पे मैं बैठी रही काफ़ी देर तक, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैंने कल रात में ही कट कर लिया था, आप सभी ने देखा। तो मेरे पास आधा घंटा पूरा टाइम था मेरे लिए। वो आधे घंटे मैंने आराम से रेस्ट भी किया और अपनी वीडियो पे जिसको रिप्लाई देना था उसको रिप्लाई दिया। वैसे मैं सुबह वीडियो का काम करती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया, मैं लिए जाती हूँ। मुझे शूट भी नहीं करना था सुबह का, इसलिए मैं फ़ोन लेके छत पे ही चली गई थी और जिसको जिसको रिप्लाई देना था मैंने सबके कमेंट का रिप्लाई दिया और अपना कुछ ज्ञान की बातें भी सुनी और अच्छा भी लगा मुझे वहाँ छत पे बैठ के। वैसे आप सब लोग भी थोड़ी देर छत पे ज़रूर बैठा करें, इससे भी हमारी मानसिकता बहुत अच्छी होती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और हमारे विचार अच्छे होते हैं और हम काफ़ी सारी बीमारियों से दूर भी रहते। बैठना भी नहीं, सिर्फ चलना भी है, वो भी बिना चप्पल के चलिएगा। जब भी छत पे टहलें आप बिना चप्पल के टहलें, क्योंकि अपनी छत है, हम लोग हमेशा साफ़ सुथरी करके रखते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ बिना चप्पल के ही अपनी छत पे टहलें। उससे आपको आँखों में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हैं बिना चप्पल पहने हुए अगर जो आप दूरबा पे टहलते हो तो जो आपकी आँख की प्रॉब्लम होती है वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन अभी हम पार्क तो जा नहीं सकते, क्योंकि हर रोज़ तो कोई लेके हमको जाएगा नहीं और हम औरतें अकेले जा नहीं सकते कहीं। सबका तो नहीं मैं बता सकती फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं अकेले नहीं जाती हूँ कहीं भी दोस्तों, चाहे शाम हो या सुबह हो या रात हो, किसी भी टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जहाँ जाना होता है मैं जाती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ झाड़ू मेरी लग गई है पूरे घर में, और अभी मैंने साफ़ कर दिया है सिंक, क्योंकि सिंक मेरा गंदा हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने सभी रूम में लगा दिया है पोछा, और अभी बारी है आंगन की। मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी आंगन का, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी बीच वाले रूम, मंदिर और किचन में पोछा लगाने, क्योंकि मैं आप सबको बताई हूँ कि मेरा पोछा रोज़ का दोनों जगह लगता है, इसलिए है दोस्तों। तो हाँ, मैं कह रही थी ना कि जैसे कि ये जो बातें मैं बता रही हूँ आप सबको, अगर जो इनमें से आप 5% भी चीज़ें करेंगे अपने जीवन में, 5%, मैं 10% की बात अगर कर रही हूँ, आप 5% भी बातें इन बातों को अपने जीवन में अगर जो करने का प्रयास करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। आप सच में आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप खुद कहोगे आके एक दिन मेरे ही वीडियो में कमेंट करोगे कि हाँ सिस्टर आप बिल्कुल सही बोले। तो इसी तरह से मैं अपना जीवन दोस्तों जीती हूँ। मेरी आदत एक और है दोस्तों, मैं कभी भी किसी के पास ना मेरा बैठना है ना मैं उठती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जो मेरा टाइम बचता है मैं वो अपना सारा टाइम यूट्यूब पे देती हूँ। बाकी जो टाइम होता है मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बिताती हूँ। तो सभी से मैं ये कहूँगी कि आप सभी लोग भी ज़्यादा ग्रुप में ना बैठे। ग्रुप में बैठने से दोस्तों कुछ नहीं मिलता है, बस टाइम वेस्ट और बेइज्जती और बदनामी होती है। क्योंकि ग्रुप में हम बैठेंगे तो 4 बातें होंगे तो आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दोगे। उसी से शुरू होती है हमारी नीचे गिरने का स्तर। कहते हैं ना, हाँ, अगर जैसे लोगों की संगत वैसे ही हमारे चरित्र और कार्य। इसीलिए मैं कह रही हूँ ग्रुप से दूर रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। टाइम मिला है तो आप रेस्ट कीजिए, किसी के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो यही थी दोस्तों हमारी कुछ बातें जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने शेयर किया है। आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप सबको हमारी बातें कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। न्यू आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे हल्की फुल्की डस्टिंग भी मार दिया है, जितनी सामने की थी, क्योंकि मैं अभी नहा के ऊपर चली जाऊँगी। इसके बाद फिर मेरे काम बढ़ जाते हैं, बच्चों को टिफ़िन तैयार करना, फिर उनको रेडी करना। वैसे बिटिया रेडी हो जाती है, कभी कभार ही मुझे बाल इसके बांधने पड़ते हैं, लेकिन छोटे वाले बाबू को हमेशा रेडी करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर मैं आप सबसे बोल रही हूँ बाय। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी तरह के कुछ ब्लॉग पे। तो आप सभी को ब्लॉग अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, न्यू आए हो अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, कोई कमियां हो तो ज़रूर बताइएगा, ओके। और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पर, तब तक के लिए मैं प्रेम माला आप सबसे कहती हूँ बाय। देखिएगा जरूर, फुल वॉच कीजिएगा, ओके। बाय बाय, मिलते हैं इसी तरह के एक और ब्लॉग पर।